ये सारी तैयारी क्या केवल डीबीटी के लिए? डीबीटी का एग्जाम हो या फिर आईसीएमआर का या फिर गेट का या फिर नेट का, भाई सिलेबस तो ओवरलैपिंग है। इस तैयारी को करके केवल ये मत सोचना कि जो तुम कर रहे हो वो डीबीटी में काम आने वाला है। ये तो काम आने वाला है तुम्हारे नेट जून में भी। और ये एग्जाम है जिसका सिलेबस ज्यादा बड़ा है। जब भी कभी हम लोग नेट के लिए तैयारी करते हैं तो बाकी बहुत सारे एग्जाम तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, मेल स्टेटी इन प्लांट इट्स इंड्यूस्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ TA29 बार्नेस PA कैसेट। देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बनाए गए हैं खासतौर से फ्लावर्स में कंपनियों वालों के द्वारा कि इनके बीज ना बन सके, और बीज ना बने उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसके पोलन ग्रेन्स की जीन्स में कुछ ऐसा काम करते हैं कि जब भी कभी पोलन बने तो वो जीन एक्सप्रेस करे, जैसे कि बार्नेस बायोस्टार वाली कहानी थी, और पोलन डेड हो जाए। पोलन को न्यूट्रिशन देने वाली टेपेटम सेल्स होती है, और ये TA29 नाम का प्रमोटर नाम में बता रहा है टेपेटम है, पूरे प्लांट की सेल में केवल टेपेटम सेल्स के अंदर ही एक्सप्रेस करेगा। और जब एक्सप्रेस करेगा तो ये बार्नेस नाम का एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम जो इन सेल्स को मार देता है। अगर टेपेटम सेल मर गई तो भाई पोलन सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि यह है मेल स्टेराइल प्लांट, क्योंकि इस प्लांट के पोलन सक्सेसफुल नहीं होते, वायबल नहीं होते। आंसर है सी। आई फ्लाई का तरीका सेफ है, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्योंकि देखो नॉलेज इतनी सारी बिखरी पड़ी है किताबों के अंदर, किसको पढ़े और किसको छोड़े, ये सवाल तो हमेशा रहता है। और एग्जाम के टाइम पे तो कई बार नर्वस ब्रेकडाउन भी आता है, कितना रिवाइज करें। बट इन क्लासेस में छांट छांट करके इन्फॉर्मेशन लेक्चर के अंदर डाली गई है, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे दिमाग में वो चिपक जाए, ताकि एग्जाम के टाइम पर तुम्हारा प्रेशर भी कम हो जाए और तुम बड़े मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी भी कर लो। अब चाहे फिर वो तैयारी हो CSIR नेट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए। देखिए CSIR नेट JRF का जो सिलेबस है उस सिलेबस में बाकी सारी बातें लगभग कवर हो जाती है, इसलिए जब हम इस एग्जाम को डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर बाकी एग्जाम की इतनी हेडेक नहीं रहती। इंडियट CSIR नेट JRF की हार्डली 4 या 5 यूनिट पढ़कर डीबीटी का पूरा एग्जाम हो जाता है। गेट का अगर बायोटेक भी कर रखा है तो भी डीबीटी का सिलेबस पूरा हुआ। ये कोई अलग अलग थोड़ी है एग्जाम्स, सबकी क्वालिफिकेशन एक ही है। तो जो MSc बायोटेक करा हुआ स्टूडेंट है तो क्या डीबीटी में उससे अलग क्वेश्चन आएंगे? भाई सिलेबस सेम है तो सेम ही चीज आएगी। हर जगह एक ही बात पढ़ाई गई है। DNA रेप्लिकेशन कौन सी ब्रांच में नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ नहीं होता, जीन रेगुलेशन, सेल साइकिल, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कॉमन है। आई फ्लाई के साथ हम लोग खास तौर से जब पढ़ाते हैं तो हम उन्हीं बातों पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं जो हर एग्जाम में स्ट्राइक करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 164, एंटी कैंसर ड्रग है हेलिकॉन्ड्रिन D। पहले तो ये नाम गलत है, ये D नहीं है, ये B होना चाहिए। अब इसको आइसोलेट कहां से किया गया है? देखो आइसोलेट तो करा सीधा सीधा स्पंज से। कोरल रीफ्स का तो नाम सुना होगा तुमने। कोरल रीफ्स हम लोग बोलते हैं कि ये है समुद्र के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतले पानी में पाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंच सके, और यहाँ बहुत तरह के रंग बिरंगे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कोरल्स, स्पंजेस, सी एनिमोन्स। और इसीलिए जब इनको स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें बहुत तरह के केमिकल्स बनते हैं। उन केमिकल्स में से काफी सारे एंटीबायोटिक हैं तो काफी सारे एंटी कैंसर भी, और इसीलिए ये एक रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक समस्या है कि कोरल रीफ खत्म होती जा रही है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोरल रीफ के लिए खतरा आ रहा है। और अगर पानी गंदा हो जाए तो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, और फिर कोरल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल आता है। कोरल रीफ में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी, तो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी। खैर इस क्वेश्चन के लिए आंसर था सी, हेपरिन। हेपरिन को हम लोग एंटीकोगुलेंट के रूप में जानते हैं, बट क्या तुम ये जानते हो कि हेपरिन तुम्हारी बॉडी के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ की तरह भी काम करता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, तुम्हारी बॉडी की इंटीग्रिटी के लिए। और ये एक सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है इसमें, जैसे कि डी ग्लूक्यूरोनेट और ग्लूकोज अमीन, बट साथ में सल्फेट भी लगे हुए। इसी डाइमर की मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट को हम हेपरिन कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और भी पाए जाते हैं, जैसे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हायालुरोनेट, और ये सब जुड़ करके आपस में बहुत तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं, गैग्स, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, और ये सब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अगर तुम्हें लगता है कि केवल कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए है तो भाई भूल जाओ, एनर्जी देना तो काफी बात का जिम्मा है उनका, आपकी बॉडी की इंटीग्रिटी के लिए, सेल के सिग्नलिंग के लिए, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए भी ये कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तुम्हारे जोड़ों के लुब्रिकेंट, आंखों के अंदर भरा हुआ फ्लूइड, ये सब भी ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की देन है। क्वेश्चन नंबर 170, हेलोटॉलरेंट और हेलोफिलिक माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। भाई हेलोटॉलरेंट वो हैं जो नमक को झेल सकते हो, और हेलोफिलिक वो हैं जिन्हें नमक पसंद हो। अब ऐसे माइक्रोब कहाँ मिलेंगे?
समुद्र, रिवर, लेक और एस्चुरी। तो पहली बात तो भाई ये देखो कि नमक कहाँ मिलेगा। रिवर में भूल जाओ, लेक में भूल जाओ, बचा समुद्र और एस्चुरी। जब कभी कोई फ्रेश वाटर नदी समुद्र में आके मिलती है तो एक बीच के इंटरमीडिएट जोन को हम एस्चुरी बोलते हैं, जहाँ पे समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर दोनों मिक्सअप हो रखे हैं। जहाँ समुद्र के पानी में सॉल्टी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एस्चुरी में सॉल्टी कंसंट्रेशन थोड़ी कम रहती है। इसलिए जिन्हें नमक पसंद है वो रहेंगे भाई सी में, तो हेलोफिलिक रहेंगे सी में, और हेलो टॉलरेंट जो नमक झेल सकते हैं ये माइक्रोब रहेंगे ऐसी जगह जहां नमक थोड़ा कम है। ऊपर नीचे होता रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। साफ पानी ज्यादा आ गया तो नमक कम हो गया, समुद्र का पानी ज्यादा आ गया इधर अंदर की तरफ तो नमक ज्यादा हो गया। ये है जो झेलने वाले हैं और ये एस्चुरी में। आंसर नंबर ए। एस्चुरीज के और भी बहुत सारे रूल हैं इकोलॉजी में, खास तौर से स्पानिंग वाली कहानी में जहां मछलियों के बच्चे पनपते हैं, और भी बहुत कुछ है इकोलॉजी में पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 175, अगेन एक मैच है। अब इस मैच में साइटोक्रोम P450 सुनते दिमाग में क्या आता है? लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन, तो जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन कर दो। तो नाइट्रोजन एंजाइम वो था जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, और कैटालिस एंजाइम जो पेरोक्सोजोम में पाया जाता है ये है जो टॉक्सिक O2 स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है। बचा ये लैकेज लिग्निन का डिग्रेडेशन। अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा है ठीक? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा म्यूटेशन ऐसा है जिसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते? अगर आप एक्सॉन को चेक कर रहे हो भाई, अगर एक्सॉन को चेक कर रहे हो तो मिससेंस तो पकड़ लोगे, नॉनसेंस पकड़ लोगे, डिलीशन पकड़ लोगे, बट इन्वर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द जीन नहीं पकड़ने के। अब समझो कि जीन के पार्ट में अगर ये एक्सॉन है और आपने ये पार्ट को उलट के लगा दिया, अब इस पार्ट की डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है तो क्या हुआ? डीएनए की सीक्वेंस तो अवेलेबल है, बट डीएनए की सीक्वेंसिंग हो तो सीक्वेंस निकल के आने वाली है, और तुम तो केवल टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट सारे सीक्वेंस को पढ़ लोगे। सीक्वेंस चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो वो सेम आने वाली है अगर तुमने उसी रीजन को पकड़ रखा है तो। इसीलिए आंसर है डी। अब जब डीबीटी के एग्जाम में टाइम बहुत सारा नहीं है तो इस कम टाइम में भी हम डीबीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं iFly के साथ, डीबीटी सुपर सेफ कोर्स के थ्रू। ये कोर्स ऑनलाइन है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 26 मार्च 2019 से लेकर के 14 अप्रैल 2019 तक है। इस कोर्स के अंदर आपके पास 30 से 40 लेक्चर्स आएंगे। ये लेक्चर बड़े कंसाइज है, डिटेल नहीं है। इसमें केवल इंफॉर्मेशन उतनी है जो एग्जाम में आती है, और इंफॉर्मेशन बड़े सही तरीके से स्ट्राइक भी करती है। इन 30-40 लेक्चर्स की वजह से आपकी स्कोरिंग की परसेंटेज काफी बढ़ जाने वाली है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी चेक करना होगा कि आप क्वेश्चनों में परफॉर्म कैसे करते हो। तो हम लोग डीबीटी एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी करेंगे। हम समझेंगे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस कि उनके क्वेश्चन के आंसर क्या थे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपने ऑप्शन पिक करने में क्या गलती की। क्या ये गलती वो थी जो सभी लोग करते हैं, या ये आप ही के साथ में कोई दिक्कत थी? और फिर इस एनालिसिस के बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या और अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं कि इस कम टाइम में भी अपने स्कोर को बढ़ा सके। iFly के ये कोर्सेज बड़े शॉर्ट है, फास्ट है, एक्यूरेट है, और इसीलिए तो एफिशिएंट है। iFly के साथ आप और एग्जाम जैसे कि गेट, नेट, ARS, ICMR, सेलेक्ट और MSc एंट्रेंस के एग्जाम, फिर चाहे JNU के लिए बात करें या IIT या टीफर के लिए, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। iFly एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है। तैयारी आपके घर से होती है। हाई क्वालिटी लेक्चर आप अपने घर बैठे देख सकते हो ऑनलाइन। कोर्स ड्यूरेशन में आप जितनी बार चाहो लेक्चर को रिपीट कर सकते हो। टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारा, आखिरकार फ्यूचर भी तो है तुम्हारा। iFly की इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो, और फिलहाल तो ढंग से पढ़ लो। डीबीटी बैट का एग्जाम बस आ ही चुका है। चलिए फिर मजे कीजिए। जय हिंद।